दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर में। आज हम सीखेंगे प्रतिशत निकालना। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको प्रतिशत निकालना नहीं आता है तो ये वीडियो देखने के बाद में आप बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से प्रतिशत निकालना सीख जाएंगे, क्योंकि इसमें एकदम बेसिक से समझाया जाएगा। देखिए यहाँ पर जैसे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है कि 400 का 25% कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन है कितने रुपए का 20% 100 रुपये होगा। और तीसरा क्वेश्चन है कि 500 का कितना प्रतिशत 250 होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर इनको समझ लेते हैं तो आप प्रतिशत चैप्टर में अपनी पकड़ मजबूत बना लेंगे और आपके सामने चाहे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए आप उसे हल निश्चित रूप से कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर कुछ समझे लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 400 का 25% कितना होगा। तो आपको यहाँ पर दो चीज़ें दे रखा है। एक तो 400 मूल राशि दी हुई है और इसका प्रतिशत आपको दे रहा है कि 25%। और तीसरी चीज़ आपको पूछ रहा है कि कितना होगा। तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए आपके पास तीन चीज़ें मुख्य रूप से होना चाहिए। एक तो मूल राशि होना चाहिए और दूसरा प्रतिशत होना चाहिए, तो आप तीसरा चीज़ निकाल पाएंगे। ठीक है। और इसमें आपको मूल राशि पूछा गया है कि कितने रुपए का 20% 100 रुपये होगा। तो आप देख रहे हैं कि तीन चीज़ों में ही प्रतिशत लगा हुआ है। तो अगर आप दो चीज़ आपको यहाँ पर दी है, तीसरा चीज़ आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखिए 500 का कितने प्रतिशत 250 होगा। तो देखिए यहाँ पर मूल राशि दिया हुआ है और यहाँ पर आपको 250 भी दे रखा है और आपसे यहाँ पर प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन पे बने रहिए, निश्चित रूप से आपको यहाँ पर सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो चलिए क्लास को अभी स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरह से वीडियो मिलती रहेंगी। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 400 का 25% कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर 400 हमें लिख लेना है और यहाँ का लिखा है तो का मतलब होता है गुणा, तो गुणा का चिन्ह लगा लेना है। और 25 बोल रहा है तो 25 लिख लेना है। और इस प्रतिशत को हटाने के लिए हमें बटे में 100 लिखना होगा। और कितना होगा मतलब बराबर का चिन्ह लगाना पड़ेगा, मतलब उस साइड के दूसरे पक्ष की चीज़ें पूछ रहा है। तो हम यहाँ पर मान लेंगे कि वो x होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, जब चीज़ें गुणा में लगे रहें, ठीक है, तो ऐसे गुणा कर देंगी, या तो फिर तिर्यक में काट सकते हैं तो यहाँ एक मान लेंगे। ठीक है। तिर्यक में काट सकते हैं, यहाँ से यहाँ काट सकते हैं, यहाँ से यहाँ काट सकते हैं। ठीक है। तो देखिए 2 शून्य यहाँ है तो 2 शून्य यहाँ काट देंगे आपस में। और नीचे कितना बचा 4/1 और नीचे यहाँ पर कितना बचा है 25/1। तो यहाँ देखिए 4/1 और गुणा का चिन्ह लगा लेंगे क्योंकि गुणा का चिन्ह है। और यहाँ 25 बटे कितना बचा है 1 और बराबर कितना है x रुपये। ठीक है। अब देखिए यहाँ 4 का गुणा 25 में कर देंगे तो हो जाएगा 100 और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, बराबर किसके आएगा x के। और आप जानते हैं कि अगर किसी संख्या के नीचे 1 लिख दिया जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। 1 को लिख भी सकते हैं और 1 को हटा भी सकते हैं। तो आपको यहाँ पर 100 प्राप्त होगा और x के बराबर में। और x हमने क्या माना था, वो जो संख्या हमें ज्ञात करने के लिए बोला था, तो कितना होगा। तो यहाँ पर x बराबर हमको कितना मिल रहा है 100। तो 100 x बराबर कितना लिख देंगे 100। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कितने रुपए का, आपको मूल राशि पूछा हुआ है, कितने रुपए का 20% 100 होगा, 100 रुपये होगा। तो देखिए माना कि यहाँ पे माने लेते हैं, माना x रुपये। ठीक है। कितने रुपए तो x रुपये, जो x निकलेगा वही कितने रुपए की वैल्यू होगी। ठीक है। तो यहाँ पर x लिख लेंगे और का लिखा है तो गुणा का चिन्ह लगा लेंगे। 20% तो 20 लिखेंगे और इस प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए नीचे बटे में 100 लिखेंगे और बराबर कितना प्राप्त हो रहा है 100। तो यहाँ 100 लिख देंगे। ठीक है। अब इसको हल कर देना है तो यहाँ पर 1 मान लेंगे। ठीक है। और नहीं भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ 20 से कम 20 और 20×5 100। तो यहाँ पर हमें x मिल रहा है x/1 और गुणा का चिन्ह, यहाँ 1 कितना प्राप्त हो रहा है 5। तो 1/5 और बराबर यहाँ कितना लिखा है 100। तो 100 लिख देंगे। ठीक है। अब चीज़ें जब गुणे में रहें तो तिर्यक में कट सकती हैं और तिर्यक में अगर नहीं कट रही हैं तो सीधे सीधे गुणा कर देना है। तो x का गुणा 1 में करेंगे तो x आ जाएगा और यहाँ नीचे 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 हो जाएगा और बराबर यहाँ पे कितना दिया है 100 दिया है।
अब x की वैल्यू निकालना है, वही संख्या जो कितना के जगह में पूछा था, x बराबर जो भी निकल के आएगा तो वही वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है, x का मान। तो देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है तो यहाँ एक मान लेंगे। किसी भी संख्या के नीचे एक लिख भी सकते हैं और एक को हटा भी सकते हैं। अब यहाँ पर बराबर का जब चिन्ह लग जाता है तो हम चीज़ों को ऊपर नीचे काट सकते हैं अगर कट रही हैं तो, अगर नहीं कट रही हैं तो तिर्यक में गुणा कर देंगे। तो यहाँ तिर्यक गुणा कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे तिर्यक गुणा कर देंगे। तो देखिए x का गुणा 1 में करेंगे तो x आ जाएगा, और यहाँ 5 का गुणा 100 में करेंगे तो यहाँ 5 गुणा 100 करेंगे तो यहाँ पर हमको x बराबर मिल रहा है 500, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ कितने के जगह में हम क्या लिख सकते हैं, 500 रुपये। हमने x माना था, x की वैल्यू यहाँ पर 500 निकल रही है, तो यही हमारा x के जगह में कितना लिख देंगे, 500। तो 500 रुपये का 20% कितना होगा, 100 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, 500 का कितना प्रतिशत 250 होगा। यहाँ पर आपको प्रतिशत पूछ रहा है, ठीक है। तो माना, सबसे पहले मान लेंगे कि माना x प्रतिशत, ठीक है, x प्रतिशत, x की जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो प्रतिशत में निकल के आएगी, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास मूल राशि कितना है, 500 रुपये है, तो 500 लिख लेंगे। का मतलब होता है गुणा, तो गुणा कर लेंगे। और कितना के जगह में हम माने हैं कि कितना, x, और इस प्रतिशत को हटाने के लिए बटे कितना लिख लेंगे, 100, और हमको कितना प्राप्त हो रहा है, 250 प्राप्त हो रहा है, तो बराबर के उस साइड लिखेंगे। अब यहाँ पर हम एक मान लेंगे, और मैंने बताया जैसे कि अगर गुणा का चिन्ह है तो तिर्यक में काट सकते हैं, तो यहाँ पर तिर्यक में काटेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य यहाँ कट जाएंगे, तो हमारे पास 5/1 बच रहा है, और यहाँ पे x/1 बच रहा है। तो 5/1 लिखेंगे और गुणा x/1 लिखेंगे, और बराबर में 250 प्राप्त हो रहा है। इसका आपस में गुणा करेंगे तो 5x हो जाएगा, और नीचे 1, और यहाँ बराबर में कितना है, 250। इस एक को अब हम हटा भी सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए 5x लिखेंगे और बराबर 250, x की वैल्यू निकालना है, तो x बराबर लिखेंगे 250, और बटे कितना, ये अभी गुणे में है तो भाग में चला जाएगा। जब भाग में चला जाएगा तो हमको कितना प्राप्त होगा, यहाँ पर करते हैं, 5 से 5 एक कम 5 और 5 हम 25 हो जाएगा। तो x बराबर हमको कितना मिल रहा है, 5 तो ये वाला था, और यहाँ पे 1 शून्य, तो x बराबर हमको कितना प्रतिशत मिल रहा है, 50%। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। आप बिन